बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पे के मतलब और इसके अलावा दीगर कुछ बेटियों के मतलब पोस्टें और ख़बरें न्यूज़ की ज़ीनत बनी हुई हैं और उनको कई दिनों से मुसलसल देख रहा हूँ। उसके बाद मुझे अपना एक बचपन का, मेरा बचपन कह लें या मेरी बेटी का बचपन कह लें, एक वाक़या याद आ गया कि आज से तकरीबन 12 साल पहले हमारे पीर व मुर्शिद हैं पीर साईं सरदार अहमद साहब आस्थाना आलिया खरेपड़ से, और उनके पीर व मुर्शिद हैं साईं ख्वाजा शेर मोहम्मद गिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके बेटे हैं साईं गुलाम रसूल। उनका जो मज़ार पुर अनवार है वो खूह पाक शरीफ में है। वहाँ पे उर्स मुबारक एक लगता है सालाना, तो वहाँ पे हाज़िरी के लिए जब मैं पहुँचा तो उस वक़्त मेरी जो बेटी है वो कुछ माह की थी। मैंने ना उसको अपनी गोद में उठाया हुआ था और मैं उसको लेकर चल रहा था। तो चलते चलते हम बाहर मीनारी वगैरह खिलौने की दुकानें होती हैं वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे एक आदमी था जो ज़मीन पे बैठा था और उसने एक चादर बिछाई हुई थी और उसके ऊपर उसने कुछ चीज़ें जो है वो फ़रोख्त करने के लिए रखी हुई थी। तो उसमें छोटे बच्चों के खिलौने थे बहुत खूबसूरत। तो मैं उसके पास बैठ गया और मैंने चाहा कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई चीज़ यहाँ से ख़रीद लूँ। अब मैं बैठा हूँ तो उस आदमी ने मुझे काफ़ी गहरी नज़र से देखा। उस वक़्त चूँकि मेरी दाढ़ी भी इतनी नहीं थी, उम्र बिल्कुल थोड़ी थी, तो उस वक़्त उसने मुझसे पूछा कि ये आपकी क्या लगती है बेटी? तो मैंने कहा कि ये मेरी बेटी है। तो कहने लगा कि ये आपकी बेटी है, तो यानी कि ये बेटी है या बेटा है? तो मैंने उसको कहा कि ये बेटी है। तो उसने कहा कि जो बेटियां होती हैं ये रात को उठकर 2 मरतबा खाना नहीं खाती, बेटियों से डर नहीं लगता, बेटी के मुकद्दर से डर लगता है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि बेटी से क्यों नहीं डर लगता, बेटी के मुकद्दर से डर लगता है। तो मैं जब वापस आया तो मैंने अपनी अहलिया को भी बताया कि मुझे एक आदमी ने ये बात कही है। उसने भी मुझे कोई ख़ास उसका जवाब ना दिया, लेकिन वक्त गुजरता गया और वो बात जो है आज भी मेरे जहन में नक्श है कि बेटी से डर नहीं लगता, बेटी के मुकद्दर से डर लगता है। और बेटी जो है ये रात को उठकर 2-2 मरतबा खाना नहीं खाती, बल्कि जितना बेटा खाता है उतना ही बेटी खाना खाती है। तो बेटियां बड़ी अजीज़ होती हैं और बेटियां वालिदैन के दिल के बहुत करीब होती हैं और वालिदैन की दिल की वो धड़कन होती हैं जिनको देखकर वालिदैन जीते हैं, जिनकी खुशी में वालिदैन को खुशी मिलती है, जिनके गम से वालिदैन गमगीन हो जाते हैं। तो मुझे जब इन बेटियों को देखता हूँ तो ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं तो वो बातें भी याद आती हैं। और यहाँ पे मुझे एक बेटी ऐसी का वाक़या याद आता है जिस बेटी के नाम को, उसके वाक़यात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की ज़ीनत बनाई है कि आज हमारी जो बेटियाँ हैं वो अपने मकाम को भूल चुकी हैं। उनको अपनी शान का, अपने तक़द्दुस का, अपने एहतराम का, अपनी इज़्ज़त का, अपनी नामूस का शायद इल्म ही नहीं, या शायद किसी ने कभी उनको बताया ही नहीं। तो बड़े अफसोस की बात है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आले इमरान है, पारा नंबर 3 है, उसमें एक माँ का ज़िक्र है कि एक माँ ये मन्नत मानती है, इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे पेट में जो बच्चा है जब ये पैदा होगा तो मैं इसको तेरे घर की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूँगी। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उनकी शायद ये सोच थी कि शायद ये बेटा होगा, लेकिन वो बेटी पैदा हुई। फलम्मा वदाअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदाअतुहा उन्सा की मौला, तूने तो हमें बेटी अदा की है। तो फरमाया वल्लाहु आलम बिमा वदाअत, कि अल्लाह ताला हमसे बेहतर जानता है कि वो क्या पैदा हुआ या उसने क्या पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि वलैसा ज़करु कल उन्सा, कि मैंने आपको बेटी अदा की है, लेकिन वो बेटी ऐसी है कि जिस बेटी के मुकाबले का कोई बेटा नहीं होगा। यानी कि ऐसी शान वाली है, ऐसे मकाम व मर्तबे की वो मालिक बेटी है कि जिस बेटी के मकाम को कोई छू भी नहीं सकता। कोई बेटा जितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, जितना अजीज़ क्यों ना हो जाए, लेकिन इस बेटी के मकाम को नहीं पा सकता। तो फिर दुनिया ने देखा, कायनात ने देखा कि वो बेटी इतनी पाक हुई, इतनी तैयब हुई, इतनी ताहिर हुई कि अल्लाह ताला ने बग़ैर निकाह के, बग़ैर शादी के, बग़ैर किसी बशर के छूने के, अपने हुक्म के साथ, अपने फरमान के साथ, अपनी शान के साथ
और अपनी कुदरत दिखाते हुए उस बेटी को एक बेटे की माँ बना दिया। तो जब बेटे की माँ बनी है तो वो बेटी कहती है कि या मेरे मौला कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे इस नेमत से सरफराज फरमाया है, लेकिन लोग क्या कहेंगे। तो फरमाया ऐ मेरी बंदी परेशान ना हो, लोग क्या कहेंगे। फरमाया कि जब लोग सवाल करेंगे तो ये तेरा बेटा जवाब देगा। 3 दिन की उम्र है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में है। माँ लेकर अपने लोगों में गई, लोगों ने ताने दिए और माँ ने इशारा किया कि आज ये बोलेगा, आज मैं नहीं बोलूँगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन आपने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। फरमाया कि जब माँ इतनी नेक हो, इतनी परहेजगार हो, इतनी तैयब व ताहिर हो, तो फिर बेटा भी इसी शान का मालिक होता है। फिर बेटा बचपन में भी बोलता है, वो चाहे माँ की गोद में क्यों ना हो, वो बातें करना शुरू कर देता है। फरमाया मैं बरकत हूँ, मैं बाबरकत हूँ, मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने नमाज का ज़कात का पाबंद बनाया है। और फरमाया व बर्रम बिवालिदती, मैं अपनी माँ का फरमा बरदार हूँ। ये कितनी बड़ी सआदत है कि नबी है, बेटा है और वो नबी है, अल्लाह ताला का रूह है। फरमाया कि मैं अपनी माँ का फरमा बरदार हूँ। तो ये मसीह अलैहिस्सलाम है जो ये अपनी शान बयान कर रहे हैं, और अपनी शान बयान करते हुए वो कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ का फरमा बरदार हूँ। तो उस माँ की क्या शान है। तो ये माँ एक बेटी थी, इसकी भी एक माँ थी, फिर इसकी विलादत हुई है। इसकी जो किफ़ालत है वो भी अल्लाह ताला के नबी ने की है। इसकी किफ़ालत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपको एक घर में एक हुजरे में बंद करके चले जाते हैं। जब आए हैं दरवाज़ा बाहर से खोला है, लेकिन अंदर बेमौसमे फल मौजूद हैं, बेमौसमे और ताज़ा फल मौजूद हैं। हैरान हो गए हैं और फरमाया कि ये कहाँ से आ गया। फरमाया अन्ना लकी हादा, ये कहाँ से आ गया। हुआ मिन इंदिल्लाह, फरमाया कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बगैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता करता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी होने के बावजूद, अल्लाह ताला के ख़ास बंदे होने के बावजूद अभी तक उनकी यहाँ औलाद नहीं है। वहीं खड़े हो गए हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मौला जिस तरह तूने मरियम को बेमौसमे फल अता किए हैं, हमें भी बग़ैर मौसमी बेमौसमी औलाद अता कर दे, मुझे बेटा अता कर दे। तो वहाँ पे उस बेटी की चौखट पे खड़े होके अल्लाह ताला के नबी ने दुआ मांगी है। अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और फरमाया कि ऐ मेरे नबी, मैंने आपकी दुआ को कबूल किया है, मैं आपको बेटा अता करूँगा, ऐसा बेटा अता करूँगा जो बेटा भी नबी होगा। क्या शान है उस बेटी की, जिस बेटी की चौखट को अल्लाह ताला ने इतनी अज़मत अता की है। और वो बेटा भी जब बड़ा हुआ है तो फरमाया वह बर्रम बिवालिदैहि, वो अपने वालिदैन का बड़ा फरमा बरदार था। कितना बड़ा एजाज़ है, कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी अज़मत है जो अल्लाह ताला ने एक बेटी को अता की है। और उसके बाद जब आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 28वें पारे में आ जाएँ, सूरह तहरीम की आखिरी आयत में आ जाएँ, तो अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास बंदियों का जिक्र फरमाया, ऐसी ख़वातीन का जिक्र फरमाया, ऐसी औरतों का जिक्र फरमाया जिनको अल्लाह ताला ने इनफरादी शान अता की है, जिनको अल्लाह ताला ने तमाम औरतों के लिए नमूना बनाकर पेश किया है। फरमाया उनमें से एक हमारी बंदी मरियम भी है। वह मरियम इब्नता इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, मरियम इब्नत इमरान वो हमारी एक नेक बंदी थी जिसने अपनी इज़्ज़त की, अपनी नामूस की उसने हिफाजत की। बस जब उसने अपनी नामूस की हिफाजत की है, अपने मकाम को पहचान लिया, अपनी शान को पहचान लिया, अपनी अज़मत को पहचान लिया, अपने जो मकाम व मर्तबा है जो अल्लाह ताला ने एक बेटी को अदा किया है उसको जान लिया, और अल्लाह ताला के ख़ास बंदे अल्लाह ताला के ख़ास लोगों में शामिल हो गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़नफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना, फिर हमने उनमें अपनी रूह फूंकी। तो फिर अल्लाह ताला अपनी रूह डालता है, अल्लाह ताला अपने फरमान के साथ उनसे अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाता है। और फरमाया इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसल पैदा फरमाया है कि वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने सूर फूंका है, और यहाँ पे भी अल्लाह ताला फ़नफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना, वहाँ पे फरमाया कि वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, कि मैंने उसमें अपनी रूह फूंकी है। यहाँ फरमाया फ़नफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना, हमने उसमें अपनी रूह फूंकी। तो क्या शान है उस बेटी का
जिस बेटी को अल्लाह ताला ये मकाम अता कर रहा है, जिस बेटी को अल्लाह ताला ये इज़्ज़त अता कर रहा है, जिस बेटी को अल्लाह ताला ये अज़मत अता कर रहा है। तो फरमाया वसद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा, उन्होंने अल्लाह ताला के कालिमात की तस्दीक की, व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन, तो हमने उनको अपने नेक लोगों में शामिल कर लिया, कानितीन में शामिल कर लिया। कानितात ये औरतों के लिए आता है वैसे जमा का, लेकिन यहाँ फरमाया कि कानितीन, हमने उनको अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लिया। थी तो वो औरत, थी तो वो खातून, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लिया। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया, वो साबित कर दिया जो खल्क़ कायनात ने फरमाया सा वलैसा ज़करु कल उन्सा, कि हमने ऐसी बेटी पैदा की है जिस बेटी जैसा कोई बेटा नहीं हो सकता। तो फिर कायनात ने देखा कि उस बेटी को अल्लाह ताला ने क्या क्या शान अता की है। ऐसी बेटियाँ, ऐसी मेरी बेटियाँ, ऐसी मेरी बहनें, और ऐसी मेरी बहुत ही प्यारी लाडली अपने वालिदैन के दिल की कलियाँ, उनके घर में, उनके गुलशन में हर घर को सजाने वाली, हर घर को महकाने वाली बेटियाँ, उनसे गुजारिश है अपने मकाम को पहचाने, अपनी शान को पहचाने। ये जो मोहब्बत है ये एक वसवसा है, ये जो एक चाहत है ये एक वसवसा है, ये एक कुछ देर के लिए आर्जी चीज़ है, लेकिन जो हकीकत है वो आपके वालिदैन हैं, वो खुदा और आपका रसूल है। आप ये देखें कि किसी शख्स के लिए, किसी शख्स के चंद जुमलों के लिए, चंद उसके अल्फाज के लिए आप अपने वालिदैन को छोड़ जाती हैं, अपने वालिदैन की इज़्ज़त को आप उनको कुर्बान कर देती हैं। एक मैसेज मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि वो बेटी कहती है कि मैं अपने वालिदैन के घर से कोई कीमती चीज़ लेकर नहीं आई। तो बाप क्या कहता है, ऐ बेटी मेरे घर में सबसे कीमती तो तुम ही थी, जब तुम चली आई तो मेरे घर में बाकी क्या बचा। तो बेटियां सबसे कीमती होती हैं, बेटियां नायाब होती हैं, बेटियां वालिदैन की जान होती हैं, बेटियां अपने बाप की शान होती हैं, बेटी अपने बाप का फ़ख्र होती है। बेटी को देखकर बाप जीता है, बेटी की खुशी को देखकर बाप खुश होता है, बेटी के गम देखकर बाप गमगीन होता है। तो बेटियां अपने वालिदैन की जान होती हैं, उनकी शान होती हैं, उनका मान होती हैं, अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। ये बेटी ही है कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेटी आती है, आप खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते हैं, उसके हाथ को बोसा देते हैं और उसको अपनी मसनद पर बिठाते हैं। कायनात को बताया, हर बेटी को बताया कि ऐ बेटी अपने आप को आम ना समझना, तुम बहुत ख़ास हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने ख़ास मकाम अता किया है, तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी शान अता की है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की बेटियों को नेक बनाए, हम सब को बेटियों की इज़्ज़त, एहतराम और उनका कदर करने की तौफीक अता फरमाए।